Good morning, sir. सर अच्छा मतलब गुड मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग, बोलिए बोलिए। Good morning. Good morning, sir. So I go through the authentication log and constants. I found many new terms, sir. ओके And such like in kinds of constants, sir एक WhatsApp sir photo भेजे हैं हाँ हाँ, एक मिनट कि देखते हैं। foreign key referential integrity फिर value based constant आया सर, हम्म tuple based constants, assertion, यानी SQL boolean expressions sir. This हम्म। terms. तो एसर्शन ट्रिगर्स तो काफी बाद में आएगा, Okay sir. ठीक है, बट ये ट्राई कर सकते हैं अभी। जैसे वो वैल्यू बेस में आपने बोला चेक कॉन्स्ट्रेंट जो आता है, फिर Yes sir. प्राइमरी की यूनिक कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है। तो Yes दीज sir. थिंग्स कैन बी ट्राइड आउट। And sir, mixed base, yes sir, mixed mode of authentication sir, in which वही sir उसमें मतलब एक से ज्यादा मोड यूज करना। OS लेवल पे and एक था सर database लेवल पे सर, तो फिर हाँ, ये दोनों एक साथ फिर काम कैसे, मतलब साथ में लेके भी चलता है फिर बारी बारी से सर? तो अब डिपेंड करता है, जैसे सिक्वल सर्वर के साथ जो डेटाबेस है ना, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि सिर्फ उसका भी यूज कर सकते हैं। अ, Yes ये ओएस का भी कर सकते हैं। जैसे वहां पे अगर विंडोज में जब तक हम लोग थे तब तक पासवर्ड देने की कोई जरूरत नहीं होता था, है ना। नहीं सर। बिना पासवर्ड देके भी काम कर जाता था। बट जब आप यहाँ लिनक्स में आते हैं तब तो वहाँ पासवर्ड हमको देना पड़ता है। यस सर, जब जब सर लैपटॉप खोलना है तो सर मतलब बिना सेव पासवर्ड किए भी सर पासवर्ड हर बार मांगता है सर। हाँ, ऐसा सर विंडो में तो सर नहीं देखे। ठीक है। और विंडोज मतलब सेम पासवर्ड यूज होता है उसके लिए ना, यस सेम सर। पासवर्ड फॉर ये क्या नाम है, विंडोज के लिए, एंड डेटाबेस। डेटाबेस के लिए, दोनों काम कर जाता है। बट उसमें भी सेटिंग्स है, उसमें भी सेटिंग्स है कि आप चाहे तो दोनों को अलग अलग रख सकते हैं, ठीक है। तो उसी को मिक्स मोड बुलाया जा रहा है कि मतलब इफ यू वांट यू कैन हैव सेम पासवर्ड फॉर बोथ, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो डिफरेंट पासवर्ड दोनों के लिए हो सकता है। बट जैसे लिनक्स में तो इस तरह से नहीं है। लिनक्स में आपको मतलब ये जब हम लोग ये माई सिक्वल वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं तो सबका अलग अलग है, डेटाबेस का पासवर्ड अलग है, उसका पासवर्ड अलग है, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं सिक्योरिटी के लिए। चलिए, फिर हम लोग क्या कर रहे थे कि डेटाबेस हमने बनाया था एक ना, यस सर। वो जो यूजर वाला, अच्छा सर कल का। क्लिनिक, हाँ, सर क्लिनिक को ओपन करना है तो सर क्या कमांड है सर? यूज क्लिनिक। अच्छा पहले यूज उसमें क्लिनिक। माई सिक्वल तो लॉगिन कर ही गए ना। यस सर। तो वही तो कल हम लोग ने क्लिनिक में ही शायद ट्राई किया था ना। यस सर। सर फिर हमने यूज क्लिनिक किया तो सर डाटाबेस चेंज, तो मुझे सर यूज क्लिनिक मतलब क्लिनिक के अंदर में क्या क्या सर टेबल है सर उससे सर हाँ, तो देखना है ये सर। कमांड देखिए ना, ये शो टेबल्स तो टाइप टेबल, कीजिए। यस हाँ, सर, शो बार बार टेबल्स भूल टाइप जा रहा कीजिए। है सर।
Sort अब table. प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा आराम से। Yes, sir. Sort table, sir. S लगाना पड़ता टेबल्स, है. टेबल्स, यस, प्लूरल टेबल्स। इसमें से एम्प्टी सेट बता रहा है, मतलब सर शायद हम पिछला बार सर हाँ MariaDB के कारण से पिछला हाँ, वाला तो लॉस वही हो तो गया. टेबल्स, हाँ टेबल्स नहीं है अभी हाँ. उसमें। यस. विंडो वाले में था सर, विंडो में हाँ, सब कभी काम किए थे. तो जैसे कुछ कुछ हमने बनाया हुआ है यहाँ पे, अपॉइंटमेंट्स है, डॉक्टर, ये सब चीज कुछ बनाया था हमने ना। तो मैंने तो यहाँ पे मार्क्स भी बना दिया है और मार्क्स एंट्री बना दिया है, हालांकि यहाँ पे पेशेंट। और अभी यूजर हमने बनाया, तो यूजर तो किसी में भी होगा, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखिएगा शो डेटाबेसेस में, जो ये माई सीक्वल का डेटाबेस दिखा रहा है यहाँ पे ना, आप इसको अगर यूज कीजिएगा तो यहाँ पे भी अगर हम टेबल्स देखें, तो देखिए एक यूजर नाम का टेबल यहाँ पे भी है, ठीक है। और इसको अगर हम डिस्क्राइब करके देखते हैं, तो देखिए इतना सारा कॉलम है इसमें, यस सर. ठीक है, सो मेनी कॉलम। और कुछ कुछ चीजें यहाँ पे नया भी दिख रहा है, देखिए कि हम इनुमरेशन को भी यूज कर सकते हैं एज डेटा टाइप। देखिए कि मतलब यहाँ पे एनम लगा दिया गया, और एनम क्या होता है, एनम सेट ऑफ, ठीक है, ये होता है एक तरह से इंटीजर्स होता है, एक तरह से देखा जाए तो, है ना, जिसको कि किसी सर चीज वो को कि, एग्जैक्टली सर सी में जो इनोमिनेटर था वही इनम वही 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 है वही सर. है, वही सेम चीज वही है। तो यस. यहाँ पे जैसे एन का वैल्यू 0 हो गया और वाई का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया वैल्यू यहाँ पे, है ना, वाई. ठीक है। तो वही चीज है। तो ये तो अच्छा यूज किया इन लोगों ने, ठीक है, एनम का अच्छा इस्तेमाल किया यहाँ पे। फिर उसके बाद में ये तो बाइनरी ऑब्जेक्ट्स के लिए है, ठीक है, यस सर. BLOB। फिर उसके बाद में INT इस तरह से, तो कुछ देखिए एक्स्ट्रा यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को। तो देखिए इन लोगों ने इतना लंबा चौड़ा एक टेबल बना के रखा है यूजर का, ठीक है। ये लोग ने एक यस सर. होस्ट भी रखा हुआ है, यूजर भी रखा हुआ है, देन देयर इज पासवर्ड, ठीक है, देयर इज सिलेक्ट प्रिविलेज, देयर इज इंसर्ट प्रिविलेज, जो प्रिविलेजेस हम लोग डालते हैं, तो वो सब प्रिविलेज को भी यहाँ पे ट्रैक करके रखा हुआ है, देखिए कि इस यूजर के लिए क्या क्या प्रिविलेज है ना, ठीक है। तो लाइक दिस, तो हमारा यूजर इतना बड़ा नहीं है, हमारा यूजर का टेबल छोटा है अभी, बट यूजर टेबल कैन बी अ पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एनी डेटाबेस, है ना। हम्म. तो फिर से यूज CLI NIC क्लिनिक 2001 शो टेबल्स, और अपना यूजर को डिस्क्राइब करके देखते हैं। चलिए, तो ये डिस्क्राइब हो गया। तो हम लोग ने इतना ही रखा था ना, 4-5 चीजें रखा हुआ था, और इसको एक बार सेलेक्ट करके देखते हैं। तो अभी इसमें एम्प्टी सेट बता रहा है कि वी हैव नॉट पुट एनीथिंग, है ना, इनसाइड इट। तो चलिए एक दो यूजर बना लेते हैं यहाँ पे। क्रिएट, सॉरी नॉट क्रिएट, इंसर्ट करना होगा ना, INSERT, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम यूजर, ठीक है। यूजर आईडी में डालते हैं हम लोग, जैसे यूजर वैल्यूज, यूजर आईडी में ऐसे एक नाम डालता हूँ मैं, FRED फ्रेंड, इस तरह से स्मॉल में डालते हैं। पासवर्ड भी इसका FRED फ्रेंड ही देता हूँ मैं, कॉमा, डेट ऑफ बर्थ एनीथिंग, 1995 02-05, कॉमा, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल देते हैं यहाँ पे ना, व्हाट वाज योर फर्स्ट पेट्स नेम, कॉमा, आंसर में दे देते हैं हम लोग टॉमी, ऐसे इंसर्ट हो गया। सिलेक्ट करके देख लेते हैं। अब देखिए ये इंसर्ट करने के लिए एक्चुअली हम यहाँ से तो इंसर्ट नहीं करेंगे, इसके लिए एक UI होगा, है ना, हमारे पास में, है ना। यस सर. तो बट जब आप UI कंस्ट्रक्ट कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, इसी तरह का आपको ये यूज करना पड़ेगा, मतलब इंसर्ट स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा वहाँ पे UI में जाके, है ना।
तो इसीलिए हमको इससे भी क्लियर होना है, ये सब स्टेटमेंट जो इससे क्लियर होना है। हाँ ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ये कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे हमने कांस्टेंट का इस्तेमाल किया है, आप वहाँ पे वेरिएबल्स होगा, ठीक है, वो सब का इस्तेमाल कीजिएगा वहाँ पे, है ना, ठीक है। और सर वो वेरिएबल्स में सर ये फ्रेड कांस्टेंट हाँ मतलब स्टोर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब वेरिएबल से ये सब मिलेगा कांस्टेंट हमको, है ना, उस तरह से होगा। Yes, बट अल्टीमेटली जब इसके साथ आपको कम्युनिकेट करना है तो आपको ये सेंटेंस को जानना पड़ेगा अच्छी तरह से, ठीक है, that इसको जान के काम intelligent करना होगा, है ना, लाइक दैट। Yes, sir. चलिए तो ये हुआ। एंड अगेन एक काम और हम लोग करना था एक्चुअली में, जो हमने नहीं किया। मान लीजिए यहाँ पे सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है, ठीक है, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंडेटरी है ना, ठीक है। तो एक मिनट, कल वाला क्लास वाला भी एक बार नोट्स में निकाल लेता हूँ, अगर कुछ हमने लिखा था तो कल। हाँ है तो देखिए यहाँ पे तो आपने मेंशन किया था नॉट नल नॉट नल नॉट नल, है ना, लेकिन Not, no, not. Yes, उसको sir. हमने अभी तक यहाँ पे तो दिखाया नहीं, देखिए इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे सब बता रहा है, डिफॉल्ट नल 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 इस तरह से बता रहा है ना, ठीक है। तो अगर जैसे, अच्छा इट्स पॉसिबल, जैसे चाहने से अभी क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे लिखे इंसर्ट इनटू यूजर VALUES वैल्यूज, है ना, अब वैल्यूज में जाके सिर्फ अगर आप लिखिएगा RAGHAV, ठीक है, मान लीजिए ये दूसरा है, इसको हमने एंटर दबा दिया, तो देखिए अभी क्या आ रहा है यहाँ पे मैसेज, कॉलम काउंट Column that match. डजंट मैच वैल्यू काउंट, है ना। तो Yes, sir. अगर इस तरह से आप लिखिएगा तो हमेशा जितना कॉलम्स है आपका टेबल पे, ठीक है, उतना आपको वैल्यू देना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो कॉलम हमारे पास में 1 2 3 4 5 था और हमने क्या किया, एक ही वैल्यू दिया। बट दिस इज पॉसिबल, आप चाहने से एक वैल्यू भी दे सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम का वैल्यू आप दे रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में इसका नाम देंगे आप, कॉलम का नाम, है ना। तो ये जो राघव है, व्हाट इज दिस, दिस इज यूजर आईडी, है ना। अच्छा Yes, एक काम sir. करते हैं, तो हम लोग यूजर आईडी स्किप करते हैं और सिर्फ पासवर्ड डालते हैं यहाँ पे और एंटर दबाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फील्ड यूजर आईडी डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो ये एक तरह से बग है, नहीं, मुझे तो not null. लगता है ना, Yes, sir. मुझे लगता है बग है, जैसे ये यहाँ पे बताया सर कि वो सर वहाँ पे हाँ नॉट नल होना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो डिफॉल्ट में यहाँ पे नल नहीं बताना चाहिए था, यहाँ पे कुछ और मतलब इसको बताने नहीं चाहिए था, यहाँ पे नॉट नल या जो भी होना चाहिए था, ये खाली छोड़ देना चाहिए था, जैसे हम देखेंगे बाकी केस में क्या होता है, ठीक है। Yes. क्योंकि प्राइमरी की में दोनों एट्रीब्यूट रहता है, ठीक है। इट इज यूनिक ऑल्सो एज वेल एज, वो कभी भी नल वैल्यू सपोर्ट नहीं करता अपने अंदर नहीं में सर। ना। तो ये चीज रहता है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नल दिखा रहा है। अच्छा, एक मिनट मैं तुझे आ रहा हूँ, एक मिनट।
चलिए कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। Yes, sir. ओके, सो यूजर आईडी डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, तो तुमको समझ में आ गया। अब यूजर आईडी डाल देते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन हाँ, पासवर्ड डजंट हैव डिफॉल्ट वैल्यू, तो ये तो गड़बड़ दिखा रहा है, लेकिन है ना, यहाँ पे नल, अच्छा सॉरी Yes, सॉरी, sir. हम लोग ने देखा ही नहीं ध्यान से, असल में देखिए ये नॉट नल है ऑलरेडी, देखिए नो नो दिखा रहा है, देखिए सब जगह, No. है ना, दिख रहा ही नहीं, हम लोग ने नल सपोर्ट नहीं कर रहा है। बट ये डिफॉल्ट Sir, वैल्यू नल नहीं लिखना चाहिए था, है ना, ये तो बग जैसा दिख रहा है यहाँ yes, sir. Sir, null में पे। no मतलब हाँ not null ना sir. हाँ, नॉट नल, ये नॉट नल हो गया, ठीक है, सही है ये, तो इसीलिए नहीं ले रहा है, चलिए ठीक ठाक है। ओके ओके, तो अभी ये आ गया, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये तो नॉर्मली कोई ना कोई यूआई से आएगा, ठीक है, बट हम लोग क्या करें, हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं अपना, कि वहां पे भी तो यही सब कमांड यूज करना पड़ रहा है हम लोग को, है ना। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट ये काम हो गया हमारा, फिर आगे क्या करना था, क्या गया वो क्लासरूम वाला, ये बन गया। उसके बाद में देखिए, अब हमको क्या करना है, एक बार ऑथेंटिकेट भी करके देखना है, देखिए ना, तो न्यू यूजर हमने बना लिया, हमको यूजर ऑथेंटिकेट भी करके देखना है, ठीक है। सो Yes, sir. व्हाट वी कैन डू इज, और फिर उसके बाद में हमको ऑथेंटिकेशन लॉग भी बनाना है हमको, है ना, ठीक है। और ये ऑथेंटिकेशन लॉग ऑटोमेटिकली बनना चाहिए, इसके लिए एंट्री नहीं करना पड़े हम लोग को, है ना, ये इसका तो एंट्री करना पड़ेगा, जब भी नया यूजर क्रिएट करना होगा तो कोई ना कोई तो एंट्री करेगा ही ना इसमें, तो ये मैनुअल नहीं हो सकता है। हाँ, इसमें इसका काम हम डिस्ट्रीब्यूट जरूर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट मतलब जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेटर या कोई आदमी नहीं लगे, हम यूजर को दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, Hmm. अभी जो आपका मोबाइल कंपनीज है, ठीक है, मोबाइल कंपनी का कुछ डेटा एंट्री तो आप भी करते हैं, Yes, sir. कैसे? Personal information set provide करते हाँ, नहीं, नॉट ओनली दैट, एक्चुअली देखिए, जब आप रिचार्ज करते हैं अपना फोन, हैं. ठीक Yes, है, sir. तो रिचार्ज आप तो अपना से करते हैं आजकल, है ना। Yes, sir. अपन नहीं तो करते. जैसे ही रिचार्ज करते हैं, द सिस्टम इज मेड इन सच अ वे कि वो लोग का जहां जहां डेटा एंट्री करना होता है वहां वहां जाके हो जाता है, इनफैक्ट उनका अकाउंट्स भी रेडी हो जाता होगा कि इतना पैसा मेरा कमाई हो गया, इनकम हो गया मेरा, है ना, ठीक है, Hmm. इस तरह से। तो वो डेटा एंट्री तो आपने किया एक्चुअली में, क्योंकि रिचार्ज सर का जो प्रोसेस, रिचार्ज हाँ हाँ हाँ, सर जो रिचार्ज हम करते अपने मोबाइल में सर वो तो सर रिचार्ज मेरा मनी ऐड हो गया तो जो पैसा हम मतलब ये कंपनी को देते हैं वो सर ऑटोमेटिकली सर उनके सर डाटा में एंट्री हो जाता है कि इतना पैसा भी आया है. हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली exactly, क्योंकि जो देखिए पेमेंट आपने किया, पेमेंट आपने किसको दिया, आपने पेटीएम को दिया मान लीजिए, ठीक है, या किसी यस को सर. भी आपने दिया ना, वो मतलब पेटीएम वाला को हाँ बोल सर. दिया, जैसे आपका वॉलेट में था या आपका बैंक में था, तो वो पैसा पेटीएम एक एजेंट हो गया, तो पेटीएम के थ्रू तो मोबाइल कंपनी के पास पहुंच गया, पैसा अब जाना था, है पेटीएम ना। अपना इन्फॉर्मेशन रख ले वो. हाँ, तो उसके पास पहुंच गया मोबाइल कंपनी के पास। तो सॉफ्टवेयर इस तरह से बना हुआ है कि मतलब एक जगह आप कहीं एंट्री करते तो वो क्या होता है, वो जाके सेव हो जाता है कहीं ना कहीं, है ना चीजें। यस सर. तो देखिए, कुछ ना कुछ तो एंट्री अब आप लोग से भी करवा रहा है, तो उसका तो काम बहुत आसान हो गया। अब एक समय में हम लोग ने भी काम किया हुआ था इसमें, ये मोबाइल कम्युनिकेशन कंपनी वगैरह में, तो इसीलिए हम लोग को अंदर का समझ में आता है। इससे पहले क्या होता था, जो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट होता था उसमें कम से कम 2 आदमी रखना पड़ता था एंट्री कराने के लिए, ठीक है। जैसे जो यस रिचार्ज सर. होता था आपका, तो आप रिचार्ज करिएगा, पहले पेपर का रिचार्ज होता था, ठीक है, पेपर के रिचार्ज से होता था, तो खैर वो भी ऑटोमेटेड प्रोसेस था कि आप कोड निकालिए, कोड निकाल के आप डायल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका रिचार्ज हो जाता है, ठीक है। बट यस सर. स्पेशली जो बिल पेमेंट का प्रोसेस होता था ना, वो मैनुअल था पूरा का पूरा। यस तो सर. उसमें क्या होता था कि आप लेके जाते थे कहीं पे, वो पेपर से रसीद काट के देता था आपको, है ना, और मतलब हाथ के हाथ वो कंप्यूटर में नहीं डालता था, तो कहीं हम्म. कहीं पे हाथ के हाथ भी था, कहीं कहीं पे हाथ के हाथ नहीं डाला जाता। तो बैक एंड में लोग होते थे जो इसका प्रोसेसिंग करते थे एक्चुअली में, है ना, ठीक है। या स्पेशली कनेक्शन वाला पार्ट जो है, तो कनेक्शन जब दिया जाता है तब क्या होता है, उस समय में एक डॉक्यूमेंट यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं CAF बोला जाता है, या कोई CEF भी बोलते हैं उसको, है ना, ठीक है। तो कोई बोलता है कस्टमर एंगेजमेंट फॉर्म, कोई बोलता है कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म, ऐसे कर कुछ बोलता है ना। तो इसमें काफी हम्म. सारा इन्फॉर्मेशन रहता है इसके अंदर में। बट आजकल ये सब चीजें क्या हो गया है, ऑनलाइन टाइप से हो गया है। जैसे वो आपका जो जियो में कोई फॉर्म तो भरना नहीं पड़ा होगा मेरे ख्याल से, या मैंने भी जो हम्म. एयरटेल लिया अभी, ठीक है, उसमें भी मुझे भी कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ा, उसमें वो आया बस सर वो वो मेरा हाँ आधार कार्ड लिया और हाँ एक कोड जनरेट किया आईडी जनरेट हाँ किया हाँ, बस मेरा फोटो लिया और काम हो गया सर. बस हाँ, तो वही सेम चीज सेम प्रोसेस यहाँ पे भी, ठीक है, कि वो फटाफट यस वो सर. आधार वगैरह लेके और उसके बाद में उसी समय में एकदम फटाफट सारा काम कर दिया है ना। तो हम्म.
अभी देखिए, अब डेटा एंट्री के लिए उतना समय भी नहीं लग रहा है, और वो मोबाइल फोन से हो जा रहा है ये सब चीजें, मोबाइल फोन टैबलेट से ही लोग कर दे रहे हैं अभी, है ना। पहले उसके लिए एकदम कंप्यूटर एक्चुअली चाहिए सर चाहिए होता था। हाँ हाँ। एक्चुअली सर अभी भी सर जैसे कल मेरा सर वो टेस्ट असेसमेंट या फिर जो हाँ भी हाँ। से इधर दे रहे हैं, हाँ तो हाँ। बस मतलब मेरे कंप्यूटर को रिमेंबर है सर। अच्छा। मुझे सर जैसे नेम पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एंड एड्रेस को अपने हाँ आप मतलब ऑटो फिल हो जा रहा है सर। हाँ तो सर हाँ। ये सर इसको भी इसी से रिलेट कर सकते हैं क्या कि मतलब ऑटोमेटिकली जो मतलब ले ले रहा है नहीं, सर वो तो आपका ब्राउजर का एड्रेस? फीचर है। हाँ, वो तो आपका, जैसे बट मैंने उसको सर डिसेबल करके रखा हुआ है। यस सर। ठीक है, तो ब्राउजर में तो हुँ, ट्राई करते हैं ना आप। हाँ तो सर ब्राउज़र में। हाँ, तो वो ब्राउजर का फीचर है एक्चुअली में, ठीक है, तो वो थोड़ा सा अलग चीज हो गया। तो बट अच्छा, मैंने इसको डिसेबल करके रखा हुआ है कि कभी कभी जैसे इनअप्रोप्रिएटली भी कहीं कहीं पे आ जाता है, ठीक है। और प्लस हो सकता है हाँ कि मतलब जैसे कोई तरीका हो, और वो मतलब कोई आपका मतलब हैकर वगैरह कोई वहां से भी इंफॉर्मेशन रीड कर ले, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं अच्छा। नॉर्मली ऑटो कंप्लीट वगैरह ऐसे डिसेबल करके रखता हूँ, मैं यूज नहीं करता हूँ, है ना। तो और हुँ, कभी कभी कचरा भी लगता है, वो कभी कभी मतलब गलती इन्फॉर्मेशन मिलता है, अगर बहुत ज्यादा आप टाइपिंग कर रहे हो तो वहां पे, ठीक है, कुछ गलती यस इन्फॉर्मेशन भी आ सर, सकता है कभी एक्चुअली में ना। किसी और का भी इन्फॉर्मेशन डाला है तो सर मेरा आ जा रहा है सर। हाँ, तो ये होता है, तो इसीलिए मैंने तो डिसेबल करके रखा हुआ है उसको, उतना टाइप ही कर लेता हूँ मैं। हुँ, तो इस तरह से जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे ये कि बहुत सारा अभी, जैसे ये जो डेटा एंट्री काम है ये डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो गया इस तरह से कि नहीं जान, जैसे मान लीजिए अगर आपको करना पड़ा, कितना करना पड़ा, एक ही एंट्री करना पड़ा, ठीक है। बट यस अगर सर। मान लीजिए यही एंट्री किसी ये ऑफिस में बैठ के कोई आदमी कर रहा है, तो मान लीजिए 500 लोगों का एंट्री उसको अकेला करना पड़ रहा है, तो उसके लिए तो एक काम हो जाएगा ना। बट आपके लिए तो यस, लगा भी नहीं कि मैंने कोई काम किया, आपने अपना सिर्फ रिचार्ज किया, हो गया, चीजें है ना, ठीक है। यस तो सर। इससे कंपनी का भी समय बच गया, बट कंपनी आपको थोड़ा ना बताएगा कि आपसे डेटा एंट्री करवा ले रहा है वो एक्चुअली में, ठीक है। हुँ, तो आप तो रिचार्ज कर रहे हैं, और वो कंपनी क्या कर रहा है, अपना डेटा एंट्री करवा ले रहा है, ठीक है। हुँ, देखिए ये सब चीज में कहीं ना कहीं कंपनी का भी बेनिफिट है, इसीलिए क्या करता है लोग ऑनलाइन में भी कुछ कुछ ऑफर देके आपसे वो करा लेता है, काम करा लेता है ना, कि मतलब ज़्यादा इतना छूट मिलेगा, इतना कैशबैक मिल जाएगा। बिकॉज अगर हुँ, वही सब चीजों के लिए आदमी रखना पड़ेगा, तो उसमें तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस उसको तो खर्चा है ना। पड़ जाएगा। तो वही एक्सपेंस को अभी फिलहाल आपके साथ में शेयर कर दे रहा है, बाद में धीरे धीरे लेकिन सारा बेनिफिट्स हटा देगा, देखिएगा ये जितना कंपनीज है ना, हुँ, सब बेनिफिट्स हटा देगा। तो लेकिन अभी तो दे रहा है कम से कम एटलीस्ट, है ना। हाँ, बाद में कंपटीशन के कारण मिलेगा कुछ बेनिफिट्स हम लोग को, जब तक कंपटीशन रहा तब तक तो बेनिफिट्स मिलना ही मिलना है, यस सर। ठीक है। तो ये चीज है। तो अब देखिए, अब ये वाला प्रोसेस को तो हम कंप्लीटली ऑटोमेट नहीं कर सकते हैं, कि कहीं ना कहीं से तो डेटा फ्रेश भी तो जनरेट करना पड़ेगा ना। जैसे ठीक है, मान लीजिए आधार के साथ जोड़ दिया तो ये सब आ जाएगा कहीं, लेकिन यूजर आईडी तो नहीं आएगा आधार से। अच्छा, कुछ पैटर्न बना देंगे तो वो भी आ जाएगा, यूजर आईडी पासवर्ड ये सब आ सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ ना यस कुछ सर। जैसे सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये तो कम मतलब अपने मन से डालना होगा ना आपको ये चीज, इसको तो ऑटोमेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यस तो इसको अगर ऑटोमेट कर दिया तो चोरी होगी एक तरह से। तो एवरीथिंग कैन नॉट बी ऑटोमेटेड, एवरीथिंग कैन नॉट बी ऑटोमेटेड हियर, रिमेंबर, ठीक है। तो ये यस मान सर। लीजिए इसमें तो एंट्री करना पड़ेगा, जैसे हमने एंट्री कर दिया, ठीक है। बट दिस लॉग कैन बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली, जब हम ये चीज करते हैं, तो ये जब ऑथेंटिकेशन करते हैं तो उस समय में क्या होगा, ये लॉग ऑटोमेटिकली जनरेट हो सकता है, रिमेंबर, ठीक है। तो चलिए कोशिश यस करते हैं इसको ऑटोमेटिकली जनरेट करने का। तो अभी थोड़ा सा हम टेढ़ा काम करने जा रहे हैं, मतलब एक यहाँ पे भी एक प्रोसीजर बनाएंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे प्रोसीजर शायद हमने पहले भी बना के देखा था प्रोसीजर, फिर बनाते हैं, प्रैक्टिस होगा थोड़ा। तो हम एक सर प्रोसीजर, हाँ। ऑथेंटिकेशन लॉ हाँ, को और डिफाइन करने के लिए बोले तो सर क्या सर उसमें सर कहेंगे? अच्छा, ये नहीं बना ना ये ऑथेंटिकेशन लॉग वाला। यस सर। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे बताता हूँ। ऑथेंटिकेशन लॉग, लॉग का मतलब होता है, देखिए एक ऐसा बुक जहाँ पे आप ये ट्रांजेक्शन जो होता है उसको आप मेंटेन करते हैं, ठीक है। एल ओ जी लॉग मीनिंग, तो ये स्पेशली शुरू में शिप वगैरह में इस्तेमाल होता था। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है ना, एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द वॉयज ऑफ अ शिप और एयरक्राफ्ट करके लिखा हुआ है ना। तो हालांकि यस इसका सर। सिंपल मीनिंग हो सकता है रिकॉर्ड, ठीक है, सिंपल मीनिंग हो सकता है रजिस्टर, ऐसे करके, ठीक है। तो लॉग शब्द को हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में, लॉग का मतलब रिकॉर्ड, सिंपल, ठीक है, कोई चीज का रिकॉर्ड बनाना है। तो यहाँ पे भी हम ऑथेंटिकेशन का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, कि कौन सा यूजर कब लॉग इन किया था, ठीक है, वो हम रखना चाहते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक हम कोई प्राइमरी की के लिए हम लोग एक सिचुएशन रख सकते हैं, मान लीजिए एक आईडी हमने ऐसे डाल दिया, ठीक है, जिसका टाइप होगा इंटीजर, और ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा, इसको हमको डालने की जरूरत नहीं होगा, ये अपने आप इंक्रीमेंट होते जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट यूजर आईडी होगा, ठीक है। तो अब देखिए यूजर आईडी जो होगा, ये एक वैलिड यूजर है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो यूजर टेबल है इसके साथ इसका रिलेशन बनाएंगे, मतलब फॉरेन की यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस तो इसीलिए इसका जो टाइप होगा, नाम कुछ और हो सकता है, जैसे यहाँ पे आप यूजर आईडी की जगह में कुछ और भी लिख सकते हैं, बट द डेटा टाइप शुड मैच, रिमेंबर, ये जो है ना वेरिएबल कैरेक्टर जो दिया वो मैच होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग वी आर सी एच ए आर 20 कर देते हैं इसको, और इसको हम फॉरेन की बनाएंगे,
कि सिर्फ ऐसा यूजर जो इस टेबल में है उसी को, ठीक है, ये यूज करेगा, दूसरा कोई यूज नहीं करेगा ना, ठीक है, अदर्स विल नॉट बी यूज, या। चलिए उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, यूजर आईडी हो गया, फिर ये डेट डालेंगे यहाँ पे कि लास्ट टाइम ये कब लॉगिन हुआ था, डेट का टाइप तो डेट ही होता है, ठीक है। उसके बाद में यस सर। टाइम, कि लास्ट टाइम ये कब लॉगिन किया था, ठीक है। और एक चीज स्टेटस भी डालेंगे, सक्सेस या इसका, ठीक है, कि सक्सेस हुआ था या फेल हुआ था लॉगिन, है ना, ठीक है, ये भी डालेंगे, क्योंकि अगर ये आप सही ढंग से मेंटेन कीजिएगा तो इसका मान लीजिए अगर 3 अनसक्सेसफुल लॉगिन होता है तो आप चाहने से इस अकाउंट को लॉग भी कर सकते हैं, ठीक है, इस अकाउंट को लॉग भी कर सकते हैं। उसी तरह से एक कॉलम यहाँ पे भी आ सकता है, इसका स्टेटस आ सकता है, ठीक है, अकाउंट का स्टेटस भी आ सकता है यहाँ पे, कि अभी वो एक्टिव है, डिसेबल्ड है, डीएक्टिव है, क्या है, ठीक है, वैसे करके आ सकता है ना, तो वो हम ऐड कर देते हैं हम लोग कॉलम इस टेबल में भी जाके। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम था यूजर, एक नया कॉलम ऐड कर देते हैं जिसका नाम होगा स्टेटस, ठीक है, स्टेटस, इसका जो टाइप होगा वो होगा कैरेक्टर 1, ठीक है। अभी तो नॉट नल नहीं डालेंगे बिकॉज अभी नॉट नल डालिएगा तो वो लेगा नहीं, है ना। तो एक बार एंटर करते हैं और फिर डिस्क्राइब करके देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे नल यस आ रहा है, मतलब ये नल ले सकता है, ठीक है, बट आफ्टर यस अपडेटिंग इट, जैसे एसएलईसीटी सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम यूजर, तो जैसे ये नल है, एक बार अपडेट करने के बाद में आप वो नॉट नल कॉन्स्टेंट को क्या कर सकते हैं यहाँ पे डाल सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं आप। सर, यहाँ नल मीन्स एम्प्टी सर उसके हाँ, अंदर नल, में। नल मीन्स एम्प्टी, यस, नल मीन्स एम्प्टी, और ठीक है। जो सर मतलब 3 अटेम्प्ट पे जो सर उसको लॉग मतलब उसको अकाउंट को सर मतलब ब्लॉक करना है, हाँ हाँ मतलब 3 अटेम्प्ट अगर सर अनसक्सेसफुल होता है सर, हाँ हाँ तो सर वो स्टेटस में सर वो एंट्री होते जाएगा कि वो मतलब मैं 1 2 3 टाइम्स हाँ, अटेम्प्ट यहाँ पे आ जाएगा, जैसे वो तो वहाँ देखिए, ये वाला टेबल में हम लोग कितना टाइम्स था वो इसको यहाँ रखेंगे हम लोग ये वाले में, है ना, जो यस ये सर। हमारा जो ऑथेंटिकेशन लॉग है इस टेबल में रखेंगे। यस सर। ये जो टेबल है हमारा, इसके अंदर में हम वो रखेंगे कि कितना टाइम फेल हुआ या नहीं हुआ, वो यहाँ से मालूम चल जाएगा, गिनती करने से पता चल जाएगा ये, ठीक है, यस कि सर। कितना टाइम उसका कॉन्जिक्यूटिव हमको चेक करना होगा कि कितना टाइम इसने वो किया, ठीक है। हम्म। तो ये चीज, और फिर बाद सर में तो वो जो, यहाँ पे सर हाँ इसको सर यहाँ पे इसको तो सर बताना पड़ेगा ना सर, क्वेरी डाल के कि मतलब 3 अनसक्सेसफुल के बाद इसको सर मतलब अलाउ नहीं करना है नेक्स्ट हाँ, अटेम्प्ट बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए क्या करना होगा कि जब 3 अनसक्सेसफुल जैसे ही हो जाएगा ना, वैसे ये स्टेटस हम चेंज कर देंगे यहाँ पे आके, ये स्टेटस को हम लोग डिसेबल कर देंगे यहाँ पे ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम 3 वो रख लेते हैं, या एक और काम कर सकते थे हम लोग एक्चुअली में, इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर ना हमको इनम रख लेना चाहिए था यहाँ पे, देखते हैं तो वो ट्राई करके देखते हैं जो इनम वहाँ पे ट्राई किया हुआ था। तो एक काम करते हैं हम लोग, ऑल्टर टेबल टेबल उसके बाद में यूजर मॉडिफाई, शायद मॉडिफाई होता है यहाँ पे, कॉलम का नाम है स्टेटस, और यहाँ पे हम लोग वो इनम रख लेते हैं, ई एन यू एम इनम, और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर में ए फॉर एक्टिव, ठीक है, उसके बाद में डी फॉर डीएक्टिव, ठीक है, और उसके बाद में एक ब्लॉक्ड रखेंगे। तो ब्लॉक्ड का मतलब है कि इसको जानबूझ के ब्लॉक किया गया है, ठीक है। और डीएक्टिव मतलब मान लीजिए कि कुछ समय तक अगर यूजर यूज नहीं कर रहा है अभी तो उसको डीएक्टिव करके रखा जा सकता है, बाद में फिर एक्टिवेट कर दिया जाएगा, यस सर। ठीक है। तो हो गया लगता है, तो एक बार डिस्क्राइब करके वापस देखते हैं। तो ये देखिए आ गया ना इनम, ए डी एन बी, तो इन तीनों में से वैल्यू यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू अपडेट कैसे किया जाएगा वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो अभी तक तो नल ही दिखा रहा है, तो अपडेट यूजर सेट स्टेटस इज इक्वल टू, ठीक है, तो मान लीजिए 0 1 2, जीरो में एक्टिव था तो जीरो कर देते हैं हम लोग, जीरो, वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू, हालांकि अभी तो सिंगल है, अगर आप ये नहीं भी लिखते तो भी चलता है, लेकिन एक आदत बना कर रखिए हमेशा कि व्हेनेवर यू आर यूजिंग अपडेट और डिलीट, डोंट फॉरगेट टू यूज वेयर क्लॉज, है ना, वेयर क्लॉज को हमेशा लिखिएगा, नहीं तो क्या होगा, इश्यूज क्रिएट हो सकता है वहां पे, है ना। यस। चलिए एंटर दबाते ये हैं। इनम एटी भी स्टैंड्स फॉर सर, मतलब ए और डी और बी सर। ए इज एक्टिव, या ए इज एक्टिव, ठीक है, और उसके बाद में यस। डी डीएक्टिव हो गया, और बी जो हो गया वो ये हो गया, ब्लॉक्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है, एक्टिव डीएक्टिव एंड ब्लॉक्ड, ठीक है। बट आया नहीं, यहाँ पे लिख रहा है डेटा ट्रंकेटेड फॉर स्टेटस एट रो 1 बुला रहा है ना, ठीक है। तो
जीरो दिया तो भी उसको मतलब जीरो भी नहीं ले रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, ये डाल के देखते हैं सर सीधे। हाँ बोले सर बोले। जैसे सर अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, हाँ तो हाँ। सर स्टेटस को कैसे मतलब अनसक्सेसफुल हो रहा है, मतलब कि वो ओपन नहीं हो रहा, तो सर स्टेटस मतलब स्टेटस को कैसे पता चला कि वो अनसक्सेसफुल हो रहा है, तो हम मतलब उसको काउंट करें 1 2 3 नहीं, 10 उसके लिए तो वो करना पड़ेगा ना हमको, लिखना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। वो ठीक है। फ्रंट बैक एंड में मतलब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सर। हाँ तो दोनों जगह कहीं पे भी आप लिख सकते हैं जहाँ चाहे, ठीक है। तो वो अभी हम लोग यस कोशिश करते हैं ना बैकएंड में लिखने का। ठीक है, बैकएंड में लिखने की यस कोशिश सर। करते हैं। ठीक है। तो देखिए आ गया यहाँ पे स्टेटस ए दिखा रहा है अभी, ठीक है, एक्टिव दिखा रहा है ना। तो अभी क्या है कि ये अ, जो ये है स्टेटस अभी एक्टिव दिखा रहा है। अगर वो वैसा केसेस आएगा तो उसको हमको यहाँ पे ब्लॉक कर देना पड़ेगा, ठीक है, उसको हमको ब्लॉक कर देना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए अभी एक काम करते हैं, एक हम लोग यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं, फ्रंट एंड के साथ तो काम नहीं कर रहे, एक फंक्शन हम लोग बनाते हैं, प्रोसीजर बनाते हैं एक, जिससे हम चेक करेंगे कि ये लॉगिन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ये हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। तो एक काम करते हैं, यहीं पे मैं फ्रेश जगह में बना देता हूँ, यहीं पे बना लेते हैं। तो देखिए दिस इज हाउ यू क्रिएट अ प्रोसीजर, क्रिएट पी आर ओ सी ई डी यू आर ई, प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम है ना, तो सपोज प्रोसीजर का नाम मैंने दे दिया लॉगिन। ठीक है। उसके बाद में यहाँ लिखिए बिगिन। अब कोई जरूरी नहीं कैपिटल स्मॉल किसी तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है, किस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो बिगिन, और उसके बाद में अब देखिए ऑथेंटिकेट करने के लिए क्या क्वेरी लिखना पड़ सकता है हम लोग को, मतलब ये कैसे पता चलेगा कि फ्रेड नाम का यूजर है कि नहीं है, और अगर फ्रेड नाम का यूजर है तो फ्रेड नाम का उसका पासवर्ड है कि नहीं है। कि यहाँ पे तीन क्राइटेरिया है ना हमारे पास में, यस सर। हमारे पास और में तीन क्वेश्चंस भी क्राइटेरिया एक है। साथ में सर। ठीक है। तो फिर सर कैसे होगा ये, कि मतलब कैसे ये चेक करे कि फ्रेड नाम का यूजर है कि नहीं इस टेबल में, और उसका पासवर्ड फ्रेड है या नहीं है, और स्टेटस उसका क्या है। तो यहाँ पे पहले ट्राई कर सकते हैं, फिर हम जाके वहां पे लिखेंगे, प्रोसीजर बनाएंगे हम लोग। तो देखिए अगर आप लिखते हैं जैसे हमने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिस फ्रॉम यूजर तब तो आ गया, बट अगर हम लिखते हैं एस ई एल सी टी सेलेक्ट एस्ट्रिस फ्रॉम यूजर वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन में एफ आर ई डी फ्रेड, तो देखिए आ गया होगा। ठीक है। और इस मैसेज को भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इंस्टेड ऑफ शोइंग, ठीक है, एस्ट्रिस को शो करने की जगह में आप कोटेशन में लिख सकते हैं, ठीक है, कि यूजर एफ आर ई डी फ्रेड फाउंड, या यूजर फाउंड, ऐसे करके। ठीक है, एंटर लिखा हमने तो देखिए क्या लिखा, यूजर फाउंड ऐसे करके लिख दिया ना यहाँ पे, कि जब ये फ्रेड मिला तो। अब ये सब कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट है जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, स्टेटस एज यूजर फाउंड एज स्टेटस चेक करते हैं। उल्टा हो गया, यूजर फाउंड नीचे लिखना चाहिए था और कॉलम ऊपर में, यूजर फाउंड एज। तो ऐसा करके कोई भी बनाता नहीं प्रोग्राम है ना, ठीक है, या इसको चेक नहीं करता, तो हम लोग थोड़ा सा इनोवेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए जब यूजर मिल गया तो स्टेटस में क्या दिखा रहा है हमको, यहाँ पे दिखा रहा है यूजर फाउंड, ठीक है ना। हालांकि जब फर्स्ट टाइम हमने ट्राई किया तो देखिए कैसे कैसे दिखा रहा था, ये दिखा रहा था इस तरह से पूरा का पूरा डेटा दिखा दे रहा था हमको। ठीक है, बट यहाँ पे हमको सिर्फ मैसेज दिखाना है कि यूजर फाउंड हो गया है ना। लेकिन जब हमने फ्रेडी कर दिया, ठीक है, ऐसे करके तो एंटर, तब तो नहीं मिला, तब क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है। ठीक है, एम्प्टी सेट आ रहा है। तो खैर यहाँ से तो अब कोई मैसेज दिखाना पॉसिबल नहीं मेरे ख्याल से, अगर फेल हो जाता है तो, क्राइटेरिया मीट हो जाता है तो एक मैसेज आ जा रहा है, ठीक है, बट क्राइटेरिया फेल हो जाता है तो कोई मैसेज नहीं आ रहा है यहाँ पे ना। ठीक है। तो ट्राई किया जा सकता है इसको भी थ्रो करने का, अच्छा देखेंगे बाद में, रहने दीजिए। वो फंक्शन से तो हो सकता है, आराम से फंक्शन से हो जाएगा ये चीज, ये काम करने का। ओके, देन व्हाट वी डू, हाँ। तो फ्रेड तो यूजर मिल गया हमको, ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि इसका पासवर्ड फ्रेड है कि नहीं, वो चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे एक एंड लगाएंगे, पी ए एस एस डब्ल्यू आर टी पासवर्ड इज इक्वल टू, सपोज 1 2 3 से ट्राई करते हैं पहले, है ना, 1 2 3 से ट्राई करते हैं। तो एंटर दबाते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, बिकॉज फ्रेड तो है यूजर, ठीक है, बट इसका पासवर्ड 1 2 3 नहीं है, देखिए ना, फ्रेड है, बट इसका पासवर्ड क्या है, इसका पासवर्ड ही फ्रेड है, याद रखिएगा। ठीक है, पासवर्ड इज ऑल्सो फ्रेड है ना। तो यहाँ गए वापस और यहाँ हमने टाइप किया एफ आर ई डी फ्रेड, और एंटर, तो देखिए अब आ गया यूजर फाउंड।
ठीक है। बट यहाँ तीसरा कंडीशन भी जो हमको चेक करना है कि अगर ये एक्टिव है तभी लॉगिन करवाना है, अगर एक्टिव नहीं है तो लॉगिन नहीं करवाना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे एंड स्टेटस इज इक्वल टू सिंगल कोट में ए, तो अभी आएगा यूजर फाउंड क्योंकि एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव है ना। लेकिन अगर मैंने इसको ब्लॉक कर दिया किसी तरीका से, ठीक है, इफ आई ब्लॉक इट इन सम वे, तो अपडेट क्या था टेबल का नाम, यूजर, सेट अपडेट यूजर, सेट स्टेटस इज इक्वल टू सिंगल कोट में ब्लॉक कर देते हैं, वेयर यूजर इज इक्वल टू क्या नाम था यूजर का, फ्रेड, ठीक है। सॉरी यूजर का यू कैपिटल होगा, अननोन कॉलम, अच्छा अच्छा स्टेटस था ना, यूजर आईडी सॉरी, अब हो गया, ठीक है, चेंज हो गया। सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम यूजर, देखिए अब स्टेटस बी हो गया, ठीक है। तो अब वो सेम कमांड अगर हम ट्राई करें, ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको एम्प्टी सेट दिखा रहा है, ठीक है। तो बिकॉज थोड़ा देर पहले क्या था, ये एक्टिव था, ठीक है, तो हमको लॉगिन दिखा रहा था, बट नाउ इसका वो मतलब स्टेटस ब्लॉक हो गया तो इसको लॉगिन नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो अब ये सब क्राइटेरिया हमको कहीं ना कहीं फ्रंट एंड में यूज करना पड़ेगा। एक एक मिनट मृत्युंजय। यस सर। बट फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इट्स एब्सोल्युटली फ्री, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी रजिस्टर करिए एंड आई विल सी यू देयर इन द लाइव वर्कशॉप। चलिए कंटिन्यू करते हैं ना। तो ये चीज है। अच्छा एक चीज करते हैं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर यहाँ पे ट्राई करते हैं कि एक छोटा सा इंटरफेस बना लेते हैं, मान लीजिए ये HTML में ही छोटा सा एकदम, यस सर। और फिर वहां पे आप क्या कर सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, इसी चीज को एग्जैक्टली exactly। फिर इसको भी देखते हैं हम लोग, ये वाला भी देख लेंगे। तो चलिए कैसे था इसका कनेक्टिविटी इसमें, सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप एक रेफरेंस लेके मान लीजिए CON या कुछ भी, न्यू माई SQLi, उसके बाद में सर्वर का एड्रेस LOCL लोकल HOST होस्ट LOCL HOST होस्ट, ठीक है, कॉमा, उसके बाद में एक यूजर जिसको एक्सेस है, तो अभी तो हम लोग किसको यूज कर रहे हैं, एडमिन को यूज कर रहे थे, रूट को, ठीक है। बट मुझे जहां तक याद है वो जॉन को भी शायद हमने दिया हुआ था इसका राइट्स वगैरह, है ना। तो लेट्स यस यूज सर। जॉन हियर, क्योंकि रूट का पासवर्ड रिवील करना सही नहीं होता है, जैसे अभी आप सिक्योरिटी वगैरह देख रहे थे ना, तो यस सर। रूट का पासवर्ड हर जगह रिवील करना सही नहीं होता है, 1 2 3, एंड देन लास्टली द नेम ऑफ डेटाबेस,
ये हमारे डेटाबेस का नाम था, है ना। रूट का पासवर्ड रिवील होगा तो पूरा डाटाबेस एक्सपोज ना पूरा हाँ, मतलब। एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट ये भी पासवर्ड को तो एक्सपोज करना सही नहीं है। ठीक है, तो इसको भी कहीं ना कहीं छुपा के रखना ही सही रहता है। ये सर किसी सर मतलब वेरिएबल के अंदर भी डाल के तो सर कर सकते हैं ना। लेकिन फिर वही होगा, वेरिएबल के अंदर भी डालेगा तो दिखेगा नहीं यहाँ पे, जैसे कहीं कहीं पे दिखाया हुआ है PASSWRD पासवर्ड ऐसे करके इज इक्वल टू, फिर तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 हम्म। ऐसे करके, है ना। ठीक है, तो बट इफ यू लुक एट, ठीक है, थोड़ा सा इंटरनेट ब्राउज कीजिएगा तो वहाँ पे दिखाता है कि PHP का फाइल्स को हम एनक्रिप्ट कर सकते हैं। इनक्रिप्ट यस सर। तो दैट्स मीन सर वो मतलब किसी को दिखेगा नहीं ना हाँ, सर। किसी को दिखेगा नहीं। PHP फाइल्स तो नॉर्मली क्या होता है कि जितना कनेक्टिविटी वाला पार्ट होता है एक फाइल में बना के रख दिया जाता है एक्चुअली में, ना। ठीक है, मतलब ये वाला डेटाबेस कनेक्शन जहाँ पे पासवर्ड हमको डालना है, और फिर इसी फाइल का रेफरेंस दूसरा जगह लिया जाता है ना। यस सर। तो आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है इज इट पॉसिबल, जैसे ये स्टैक ओवरफ्लो में भी, और भी नीचे जाइएगा तो बहुत सारा मिलेगा। जैसे ये ऑफिशियल है शायद, लेकिन ये फ्री में नहीं है। जेन कार्ड जो आता है ना, यस तो ये फ्री नहीं है सर। शायद ये इस। पेड है आई हाँ, ये थिंक। पेड है। तो कहीं ना कहीं, हालांकि यहाँ पे प्राइसिंग तो नहीं दिखा रहा है, डाउनलोड ही दिखा रहे हैं यहाँ तो। ठीक है, अच्छा, बट ये जेन, खाली जेन लिखा हुआ है यहाँ पे, बट जेन गार्ड हम लोग को ढूंढना था ना। तो ऐसे लिखा हुआ है, देखिए डाउनलोड ही लिखा हुआ है यहाँ पे, पेड तो नहीं मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए, कभी इसको डाउनलोड करके चेक किया जा सकता है किस तरह से, है ना। देखिए, लिमिटिंग ऑथराइज डुप्लीकेशन ऑफ और यूज ऑफ एप्लीकेशन इंश्योरिंग ओनली लाइसेंस कस्टमर यूज ए प्रोडक्ट, और बहुत सारी चीज दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यस सर। तो चेक करना होगा इसको। तो ये सबसे एनक्रिप्ट कर सकते हैं, ये सबसे हम लोग ये सबको छुपा सकते हैं कि जो भी हमने लिखा है वो हमको पता होगा, बाकी ठीक है, दूसरा को नहीं पता होगा, दूसरा इस फाइल को किस तरह से यूज कर लेगा, बट दे वोंट बी एबल टू नो द पासवर्ड एंड ऑल। ठीक है, और भी तरीका होता है, सब पासवर्ड किसी दूसरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल वगैरह में रखा जा सकता है, वहां से इसको बुलाया जा सकता है, और वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं उसको, है ना। ठीक है, सबसे हाइड करके रख सकते हैं। हाँ, तो ये सब पे भी काम करना जरूरी होता है, जब प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं तो उस समय में ये सब का जरूरत होता है। अब जैसे हम लोग ज़्यादातर सॉफ्टवेयर हमने बनाया था ASP.NET में, ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारा web डॉट कॉन्फ़िग फाइल होता है उसको एनक्रिप्ट कर दिया जाता था, और ये सब जो लाइंस होता था जहाँ पे पासवर्ड वगैरह होता था वो उसी फाइल में स्टोर किया जाता था नॉर्मली, है ना। तो एक कॉमन प्रैक्टिस था वहाँ पे। अब PHP में कॉमन प्रैक्टिस क्या है, ये ठीक से पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो खैर अभी तो हमने ये डाल दिया, और उसके बाद में कनेक्शन ओपन हो जाएगा। अगर चेक करना है कनेक्शन ठीक से ओपन हुआ कि नहीं हुआ, तो नीचे में हमको एक मैसेज डाल देते हैं हम लोग, इको कनेक्शन सक्सेसफुल। चलिए, इसी में बनाते हैं हम लोग कुछ। तो इसको नाम दे देते हैं हम लोग, क्या कर रहे थे, ऑथेंटिकेशन। तो Gedit चलिए, अब ये जो ऑथेंटिकेशन है इसको एक बार यहीं पे पहले टेस्ट कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। ठीक है, तो PHP authentication.php एंटर दबाइए, तो कनेक्शन सक्सेसफुल आ गया। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ तक सही है, मतलब मेरा कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, सी की यस तरह सर। यहाँ पे भी आप स्लैश एन वगैरह यूज कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, मेनी थिंग्स वो इसी से चलता है। यहाँ पे देखिए कनेक्शन सक्सेसफुल आ गया, मतलब वहां तक तो कनेक्टिविटी हो गया। ठीक है, अब आप चाहे तो यहीं पे क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म बना सकते हैं HTML वाला, एक छोटा सा फॉर्म जहाँ पे सिर्फ वो यूजर आईडी और पासवर्ड रहेगा। क्या नाम था, whenever you are working with PHP, तो डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड फॉर्म एलिमेंट को इंक्लूड करना मत भूलिए। ठीक है, बिकॉज इसी के सबमिट पे वो काम करता है। ठीक है, उसके बाद में
यहाँ पे एक इनपुट typ type इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू txt यूजर आईडी या यूजर नेम जो भी है ये डाल दिया हमने। इसके आगे आप लेबल दे सकते चाहने से। एक पैराग्राफ ले लेता हूँ मैं यहाँ पे पी। पासवर्ड नेम इज इक्वल टू txt tassword पासवर्ड स्लैश p। ठीक है, वी शुड हैव अ बटन आल्सो p। और एक मैं ऐसे लेबल बना के छोड़ देता हूँ नीचे में जिसमें एरर मैसेज में दे दूंगा है ना कि लॉगिन सक्सेसफुल हुआ या गलत हुआ, वो सब नीचे लिख सकते हैं। label लेबल स्लैश label लेबल, इसका काम बाद में करेंगे। चलिए ये हो गया। अब इसको सेंड कर देना होगा उसी जगह में जहाँ पे हमने लिखा हुआ है सी sudo cp asterisk dot asterisk to slash var slash www html clinic enter। चलिए वहाँ चला गया होगा। अब गूगल क्रोम http://localhost/clinic 2001। चलिए ये आ गया। तो ऑथेंटिकेशन पीएचपी को ओपन करते हैं हम लोग, है ना। तो अब ये मैसेज का तो कोई काम नहीं है ना, ऊपर जो आ रहा है कनेक्शन सक्सेसफुल, ये रहने देते हैं। ठीक है, पता चल जाएगा कनेक्शन हो गया। अब अगर यहाँ पे हम फ्रेड ट्राई करें, ठीक है, फिर से यहाँ पे फ्रेड लिखें और लॉगिन करें तो क्या होना चाहिए, एक मैसेज आ जाना चाहिए यहाँ पे कि लॉगिन सक्सेसफुल, है ना। एक मैसेज आना चाहिए लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो लेट्स सी। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए यहीं पे पीएचपी हमको लिखना पड़ेगा। देखिए ये टाइम कम है इसलिए मैं इफ लगा ही देता हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली देखिए ये कोड हमेशा रन कर रहा है जो ऊपर में है। ये चाहे आपको जरूरत है नहीं है, ये रन किया एक्चुअली में ना। ठीक है, बट वी शुड ऑलवेज टेस्ट। हमको टेस्ट कर लेना चाहिए, तब रन कराने से ज्यादा अच्छा होगा। कि ये कोड कब चाहिए हमको, ये तब चाहिए जब यूजर आईडी में कुछ लिखा हुआ है। अगर खाली है तो नहीं चाहिए। खाली है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे REQUIRED रिक्वायर्ड पहले ही लगा दीजिए। इसका मतलब होगा जैसे रिक्वायर्ड लगाने के बाद में सेव कर दिया हमने और इसको भेज देते हैं वहां पे। देखिए अब रिफ्रेश करने के बाद अगर देखिए खाली में अगर हम लॉगिन करते तो ये सबमिट ही नहीं होगा। यहाँ पे प्लीज फिल इन दिस फील्ड फर्स्ट है। ठीक है, तभी जाके होगा। तो ये लगा दिया हमने। तो अगर उसमें डेटा रहता है तभी यहाँ पे आगे आए। तो इसके लिए इफ एल्स लगाते हैं वैलिडेट करने के लिए कि इफ। अच्छा और एक चीज है, विल हैव टू कीप टू वेरिएबल्स हियर। एक वेरिएबल को यूआईडी नाम दे देते हैं, दूसरे वेरिएबल को हम लोग नाम देते हैं PASS पास। ठीक है, तो जब फॉर्म से आप सबमिट कीजिएगा, ठीक है, तो देर आर टू एरेज। या तो गेट या पोस्ट के जरिए यहाँ पे आएगा डेटा, है ना। और वी हैव टू गिव द नेम ऑफ द txt USR यूजर आईडी, ये देना होगा हमको। तो या तो गेट के जरिए या पोस्ट के जरिए ये आएगा हमारे पास में। तो डिफॉल्ट गेट होता है इसलिए मैं गेट ट्राई कर रहा हूँ, बट फॉर यूजर एंड पासवर्ड गेट एकदम सही नहीं है, बाद में हम चेंज कर देंगे उसको। पासवर्ड, ठीक है। अब फिर हम चेक करेंगे कि वो वेरिएबल खाली है या, ठीक है, इफ एक फंक्शन है जिसका नाम है इस सेट। ठीक है, इस सर सेट। ये जो लाइन लिखे हैं सर, पास इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट टेक्स्ट हाँ पासवर्ड, हाँ वो हाँ, सर। बोलिए बोलिए। सर तो वो लाइन हाँ, से कर सकते हैं। यस सर, ये वो देखिए पासवर्ड है ये सर। हाँ ये पासवर्ड आएगा एक्चुअली में। ठीक है, ये कहाँ से पासवर्ड आएगा, इस
असल में पासवर्ड छोड़िए, मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स का कंटेंट जाएगा वहां पे, ठीक है, जो भी इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है, चाहे पासवर्ड हो हाँ या नॉर्मल टेक्स्ट हो, एनीथिंग इट इज, वो आके क्या हो जाएगा, इसके अंदर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें तो एक एरे है एक्चुअली जो मेंटेन होता है, जब ये फॉर्म को सबमिट करते हैं ना, तो इसका जितना भी डेटा होता है उसको एक एरे में डाल दिया जाता है, तो उस एरे को या तो गेट बुलाते हैं या पोस्ट बुलाते हैं उसको, ठीक है, दो में से एक नाम सर, देते तो हैं उस एरे को। सर वांटूड हाँ, पे जो मेरा पासवर्ड है जॉन यूजर का, वो सर जाकर सर टेक्स्ट पासवर्ड बॉक्स में से स्टोर होगा। नहीं नहीं, वो नहीं, वो जो हम वो जो यहाँ पे टाइप करेंगे, अभी फ्रेड वाला जो टाइप करेंगे ना हम लोग, यहाँ पे जो टाइप यस करते हैं वो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सर। txt यूजर आईडी क्या है, ये है, ठीक है, और txt पासवर्ड क्या है, ये है, तो वट एवर वी आर यस। टाइपिंग या वो चला जा रहा है इसके अंदर में, ठीक है। ओके सर। चलिए, तो मतलब फॉर्म के लिए एक एरे बनाया हुआ है, फॉर्म जो होता है ना उसके लिए एक एरे बनाया हुआ है, दो टाइप का एरे होता है, गेट होता है, एक पोस्ट होता है, तो डिफॉल्ट गेट होता है, ठीक है। यस तो सर। ये थोड़ा सा अनसिक्योर है, क्यों अनसिक्योर है देख लेना जरूरी है, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। चलिए, तो इतना हो गया। फिर हम चेक कर ले रहे हैं कि इसमें अगर कुछ है, ये खाली नहीं है, तभी ये वाला नीचे का पार्ट कोड रन करे, ठीक है, अदरवाइज रन नहीं करेगा ना। तो इस सेट यूआईडी, ठीक है, अगर वो सेट है तो ही जाके ये वाला पार्ट रन करे। ठीक है, यहाँ पे एल्स भी एक ही लाइन में लिखा जाता है पीएचपी में, लाइक दिस, ठीक है। एल्स एक मैसेज, एल्स कुछ नहीं करे, एल्स कुछ करे ही नहीं, खाली इफ ही लिखते हैं यहाँ पे, एल्स का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब क्या करना होगा हमको, कनेक्शन सक्सेसफुल, ठीक है। अच्छा, एक बार सेव करते हैं पहले, और एक बार यहाँ आते हैं, फिर से इसको कॉपी कर देते हैं और एक बार ट्राई करते हैं। तो देखिए अभी क्या हुआ, पेज इज नॉट वर्किंग, समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, कुछ गलती हुआ होगा। हाँ, गलती हुआ है ना, यहाँ पे देखिए, दो ब्रैकेट हमने स्टार्ट किया बट एक ही बंद किया हमने, एक इफ का था यस। और एक इस सेट का था। तो ये देखिए आया, लेकिन ये नहीं आना चाहिए था, कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं आना चाहिए था कनेक्शन। एक्चुअली में। चलिए, अब नहीं आ रहा है, ठीक है। तब शुरू बार में लोड करेंगे तो ये नहीं आएगा, और देखिए लॉगिन करें तो जब तक अभी डालिएगा नहीं तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, चलिए ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट व्हाट यू टू डू, नेक्स्ट व्हाट यू टू डू, अब यहाँ पे वही सिक्वल लिखिए जो आपने अभी यहाँ लिखा था, तो टाइम बचाने के लिए हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सेम सिक्वल दैट वी हैड रिटन हियर, कि सेलेक्ट यूजर, जो हम लोग लिख रहे थे अभी, ये वाला। एक वेरिएबल हम यहाँ पे ले लेंगे जिसका नाम होगा सिक्वल, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको डबल कोट के अंदर डाल देंगे इस तरह से, ठीक है, एंड विल मेक सम चेंजेस। एक तो ये इतना लंबा नहीं करते हैं अभी फिलहाल, इसको हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ यूजर आईडी ले लेते हैं, बिकॉज यूजर आईडी का हमको काम होता है सेशन में कभी कभी, तो ये सेंटेंस नॉर्मली इसी तरह से लिखा जाता है। तो हमने लिखा है यहाँ पे, सेलेक्ट यूजर आईडी फ्रॉम यूजर वेयर यूजर आईडी इक्वल टू फ्रेड नहीं लिखेंगे, ये जो वेरिएबल है इसको डाल देंगे हम लोग, ठीक है, जो वेरिएबल है ना हमारे ऊपर यूआईडी का, यस सर। क्योंकि अब तो जो यूजर वहां से मिलेगा हमको, ठीक है, वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो पासवर्ड का जो वेरिएबल था पी एस एस पास, यहाँ हम डाल देंगे, एंड स्टेटस विल बी ए फॉर एक्टिव, कि अगर फ्रेड एक्टिव है तो ही लॉगिन करे, नहीं तो लॉगिन नहीं करे, ठीक है। चलिए, ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट सेव करते हैं हम लोग। अच्छा, और ये काम जो है ना, ये काम जो है, अगर हम यहाँ पे करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये लेबल के पास में करें तो इट विल बी बेटर एक्चुअली, ठीक है, इस जगह में करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और ये लेबल वाला पार्ट को भी उसी के अंदर में लेना पड़ेगा। SP, चलिए, इसको तो एक्चुअली लिखना होगा ई सी एच ओ इको के अंदर में लिखना होगा, बाद में ठीक करते हैं इसको।
चलिए अब हो गया। अब एक क्या करेंगे, अब एक फंक्शन को कॉल करेंगे हम लोग यहाँ पे। नाउ विल कॉल अ फंक्शन, और वो फंक्शन कुछ रिटर्न करता है जो कि हमको एक वेरिएबल में डाल देना है। ये अभी तो वेरिएबल का नाम हम लोग रखेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू, ठीक है, जो ऊपर में कनेक्शन हमने बनाया है कॉन को यूज करके एक फंक्शन को कॉल करेंगे जिसका नाम है क्यू यू ई आर वाई, क्वेरी, ठीक है। और उसको हम लोग अपना सीक्वल पास कर देंगे। ये जो ऊपर में सीक्वल आपने लिखा है वो इसको पास कर देंगे हम लोग, ठीक है। और फिर हम चेक करेंगे कि ये जो रिजल्ट है इसके अंदर में कुछ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इफ रिजल्ट, आर एस यू एल टी, रिजल्ट, रिजल्ट को यूज करके एक वेरिएबल है जिसका नाम है नम रोज, नम अंडरस्कोर आर ओ डब्ल्यू एस रोज, है ना। इसको चेक करेंगे कि मतलब ये बता देगा कि कितना रो आया टेबल से, ठीक है। और हम यहाँ एक्सपेक्ट करें या तो एक आएगा या नहीं आएगा, दो में से एक चीज होगा, क्योंकि प्राइमरी की के हिसाब से हमने यहाँ पे सर्च किया हुआ है। तो इफ नम रो इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तब हम एक यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे जिसका नाम होगा आर ओ डब्ल्यू रो, ठीक है, इज इक्वल टू आर ई एस यू एल टी रिजल्ट को यूज करके हम लोग एक और फंक्शन को कॉल करेंगे जिसका नाम है एफ ए टी सी एच फेच अंडरस्कोर ए एस एस ओ सी। ये समझाऊंगा मैं धीरे धीरे क्या होता है सब चीजें। चलिए ये हो जाएगा। और उसके बाद में फिर, या ये नहीं करके सिंपली एक काम कर सकते हैं हम लोग, अगर मिला इसका मतलब है फ्रेड मिल गया होगा, ठीक है। तो ये वाला लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, वहां लिख देता हूँ लॉग इन सक्सेसफुल। यहाँ लेबल में जाके लिख देंगे हम लोग एल ओ जी एन, लॉग इन, एस यू सी सी ई एस एस एफ यू एल, अदरवाइज फेल्ड। चलिए इतना ट्राई करके देखते हैं एक बार। पेज नॉट वर्किंग, कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ होगा छोटा मोटा। तो यूज़र नेम लिया, पासवर्ड लिया हमने, फिर चेक किया कि अगर ये ठीक है, ठीक है। उसके बाद में सेलेक्ट यूजर आईडी फ्रॉम यूजर वेयर यूजर आईडी, ये तो खैर स्ट्रिंग है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर रिजल्ट इक्वल टू कॉन क्वेरी, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। फिर इफ रिजल्ट, आर एस यू एल टी रिजल्ट, नम रोज इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तब तो ये इको कर देना। यहाँ देखिए सेमीकोलन मैंने छोड़ा हुआ है, यहाँ सेमीकोलन छोड़ा हुआ है, यहाँ पे भी सेमीकोलन छोड़ा हुआ है। तो ये आ गया। अब ट्राई करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एम आर आई टी वाई यू एन जी ए वाई, ठीक है, एन 1 2 3 लॉग इन। तो देखिए कनेक्शन सक्सेसफुल तो बता रहा है, अब इसका कोई जरूरत नहीं, इसको हटा देना होगा, कनेक्शन सक्सेसफुल और लॉग इन फेल दिखा रहा है, ठीक है। कनेक्शन, ये वाला लाइन को हम लोग क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। यस सर। एम आर आई टी वाई, ठीक है, लॉग इन फेल्ड आ रहा है। और अगर हम फ्रेड से ट्राई करें, एफ आर ई डी फ्रेड एंड एफ आर ई डी फ्रेड, तो भी लॉग इन फेल आ लॉगिन रहा है, फेल। बिकॉज वहां पे डीएक्टिव था, याद ये यहाँ पे है ना। बी है सर। बी है, यस। ब्लॉक था इसीलिए, ठीक है। तो अगर एक बार इसको हम ए करके देखते हैं वापस, मतलब सर फ्रेड को अलाउ नहीं कर रहा है लॉगिन हाँ, करने में। तो स्टेटस ए कर देते हैं ये वाला, ठीक है। अब देखिए तो ये वहां पे डेटाबेस में स्टेटस ए हो गया है, यहाँ पे हमने कुछ चेंज नहीं किया है, लॉगिन देखिए सक्सेसफुल है ना। तो मतलब यस तीनों सर। पैरामीटर चेक कर रहा है वहां पे कि यूजर नेम सही है कि नहीं है, पासवर्ड सही है कि नहीं है, और वो एक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। एक्टिव है तभी उसको अलाउ करेगा, नहीं तो अलाउ नहीं करेगा, है ना, ठीक है। यस सर।
तो यही चीज है। तो अब एक काम कीजिए ना, आज इसको प्रैक्टिस कर लीजिए इतना चीज को, है ना, ठीक है। यस सर। और फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो कल भी पढ़ा देता हूँ, कल भी ले लेता हूँ क्लास, ठीक है। यस सर। तो कल भी यही टाइम पे सुबह में ही ले लेंगे। तो इतना को प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी हम इमीडिएटली मैं वीडियो भी भेज देता हूँ, ठीक है। सर और ये से सर गिटहब में सर पुश कर देते सर। अच्छा ठीक है, कर दे रहा हूँ, कर दे रहा हूँ, इसको भी कर दे रहा हूँ। तो ठीक है, मैं क्लास स्टॉप कर दे रहा हूँ, तभी वो होगा, ट्रांसलेट होगा वीडियो, ठीक है। तो अभी उसको ओके सर। अपडेट कर पाऊंगा। फिर भेज दे रहा हूँ मैं इसको गिटहब में भी, ठीक है। यस सर। चलिए कंटिन्यू करते कल। ओके सर, बाय सर। बाय।